नाज़रीन, अभी जो वीडियो में जिसके ऊपर रिएक्शन देना चाह रहा हूँ, बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब आया ना, इससे जो मसाइल पैदा हुए उसके ऊपर है। बेसिकली इंडिया की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया पाकिस्तान ने, क्योंकि हमें मदद चाहिए करके। और ज़ाहिर सी बात है, हालात बहुत ख़राब है, क्योंकि पानी जो है वो रुका हुआ ही है, और उससे फिर मॉस्किटोज़ वगैरह का भी मसला हो चुका है यहाँ पे बहुत बुरी तरह से ना। तो वही चीज़ के अंदर डिस्कस की गई है, बहुत अच्छी वीडियो बनाई, ज़रा देखिए। दोस्तों कहते हैं कि दुनिया के देशों के साथ रिश्ते आपके कितने भी अच्छे क्यों ना हो जाएं, जब भी आपके ऊपर मुसीबत आती है तो सबसे पहले आपको अपने पड़ोसी की ही जरूरत पड़ती है। एक बार फिर से ऐसा हो गया है पाकिस्तान के साथ। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर फ्लड आई और फ्लड आने के बाद नई मुसीबतें भी पाकिस्तान के अंदर अब पैदा होने लगी हैं और ये मुसीबतें पाकिस्तान को मजबूर कर रही हैं भारत की तरफ देखने के लिए। मुसीबत क्या है दोस्तों, आप कहोगे। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर 80,000 के करीब मलेरिया के केस देखे गए हैं। हालांकि इन मलेरिया के केसों में जो सिंध नाम का इलाका है वहां पर हर रोज 3500 से ज्यादा केस देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये जो एक केसेस हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 80,000 केस जो हमने आपको बताए हैं, ये तो एक छोटी सी शुरुआत है। आने वाले समय में बहुत कुछ होने की उम्मीद दिखाई दे रही है, क्योंकि जो पानी है अभी भी खेतों के अंदर रुका हुआ है, उनको निकालने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। मलेरिया तो है ही, डेंगू भी फैला हुआ है और भी कई ऐसे रोग हैं जो एक खड़े हुए पानी के बीच में पैदा हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इस कारण से ये एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। आपके दोस्तों सामने एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर पाकिस्तान की हेल्थ अथॉरिटी ने कहा है कि गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमें परमिशन दो कि हमने जो मॉस्किटो के नेट हैं वो भारत से हम इंपोर्ट कर सकें। इसके अलावा इकोनॉमिक टाइम, वियॉन, वर्ल्ड इज वन का आर्टिकल आप देख रहे हो और इसी के साथ द थर्ड पोल जिसके अंदर बताया गया है कि डेंगू के केस भी पाकिस्तान के अंदर बढ़ते पर बढ़ते जा रहे हैं। अब दोस्तों ये बीमारियां तो बढ़ेंगी क्योंकि पानी रुका हुआ है, सफाई नहीं है, जाहिर सी बात है ये मच्छर तो आएंगे ही। यही कारण है कि उनसे बचने के लिए अब अपने छोटे छोटे बच्चों को पाकिस्तान ये एक कर रहा है कि इन्हें एक मॉस्किटो के नेट के नीचे रखा जाए। यही कारण है कि उन्होंने एक डिमांड रखी अपनी सरकार से कि 71 लाख मॉस्किटो के जो नेट हैं वो भारत से हर हाल में इंपोर्ट किए जाने चाहिए। दोस्तों ये नेट भारत से क्यों इंपोर्ट किए जा रहे हैं? क्या दुनिया के और देशों में नहीं मिलते हैं? वैसे भी पाकिस्तान ने हमारे से रिश्ते तोड़ रखे हैं, तो ये भारत से क्यों मंगा रहे हैं? दोस्तों भारत से मंगाने का इसलिए कारण है क्योंकि इन्हें ये इसकी इमरजेंसी जरूरत है। यही कारण है कि पड़ोस से ये जो मॉस्किटो के नेट है बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। आज ये मॉस्किटो के नेट चाइना से भी खरीद सकते हैं, लेकिन वहां से आने में ही बहुत सा समय लग जाएगा। यही कारण है कि वो समय वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और इसीलिए भारत की ओर देख रहे हैं। हालांकि भारत इसको लेकर मदद करेगा या नहीं करेगा ये तो भगवान जाने। भारत का एक रिकॉर्ड रहा है कि जब भी पाकिस्तान ने हमसे मदद मांगी है हमने उसको मदद जरूर दी है। आपने देखा ही होगा कि भले ही 2019 से इसने पाकिस्तान ने हमारे से रिश्ते खट्टे कर रखे हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, वो आज भी भारत पाकिस्तान को बेच ही रहा है। तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान डिमांड रखता है 71 लाख नेट की, तो भारत की सरकार 71 लाख नेट इमरजेंसी स्तर पर पाकिस्तान भेजने के लिए भी तैयार है। हालांकि पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं एक नाराजगी जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे थे अमेरिका के अंदर, और वहां पर उन्होंने कहा था कि भारत अब सेक्युलर कंट्री नहीं रहा है और भारत की हिंदू सुप्रीमिस्ट जो सरकार है उसने अभी तक पाकिस्तान को मदद नहीं भेजी है। पाकिस्तान फ्लड के कारण जो तबाह हो गया है, तो ये सारा मामला चल रहा है। दोस्तों इन्होंने ये बताना तो ये भूल ही गए कि पाकिस्तान ने भारत से भी मदद मांगी है। अगर मदद मांगी होती तो भारत की मोदी सरकार आपको निराश करने वाली नहीं थी, लेकिन आपने बढ़ चढ़कर भारत से मदद नहीं मांगी, तो इस कारण से भारत थोड़ा सा आनाकानी कर रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया आपके देश में मदद करने के लिए उतर गई है। वैसे भी जी ये जो मॉस्किटो नेट मंगवाने वाले हैं दुनिया के देशों ने दोस्तों इनको पाकिस्तान को बहुत बड़े बड़े फंड दे रखे हैं, और उस फंड के अंदर से ये 71 लाख मॉस्किटो के जो नेट है इंपोर्ट करने की बातें चल रही हैं। तो बेसिकली पैसों की पाकिस्तान के पास कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान को चीजें इमरजेंसी स्तर पर जल्दी चाहिए, इसीलिए वो भारत की तरफ देख रहे हैं। बाकी बहुत खतरनाक हाल हुआ है इस वक्त, जो सैलाब आया ना और ये अचानक आया, कई लोगों के घर डूब गए और बहुत हाल बुरा है। फसलें डूब गई, घर डूब गए, बहुत परेशान है। हम लोग तो मदद करते करते थक चुके हैं, हम खुद भी और जो हालात हैं वो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो चीज़ें और महंगी होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अब यहाँ पे फसलें वगैरह तो है नहीं।
तो फिर वो इम्पोर्ट होती है, तो बहुत हाल अजीब सा हो चुका होता है। अल्लाह मियाँ माफ़ फरमाएँ ऐसी कोई हालत किसी और मुल्क पे ना आए। तो ये वाकई ये सैलाब एक बहुत बड़ा हैज़र्ड है, बहुत बड़ा जो है ना ये कहते हैं ना नेचुरल डिज़ास्टर हो चुका है यहाँ पे। और बस ये कि उम्मीद है कि बेहतरी आएगी, लेकिन उसके साथ जो वबाई अमराज चल रहे हैं डेंगू वगैरह वो भी छोड़ नहीं रहे किसी को। मेरे खुद के रिश्तेदारों में डेंगू हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह बच गए, क्योंकि अब डेंगू का वो है कि तरीक़ार है, समझ जाते हैं, इलाज ऐसा नहीं है, लाइलाज मर्ज़ नहीं है, लेकिन ये कि बहुत एक्यूट लेवल पे भी आता है, ख़तरनाक भी हो जाता है। खैर वो अब जो हालात हैं वो सबके सामने ही है। उम्मीद है कि जल्दी इससे रिकवरी कर लेंगे, क्योंकि आम आदमी की ज़िंदगी का सवाल है और तो कुछ नहीं। चलिए ना, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी और मेरे चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।